तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा रिप्रेसिबल ऑपेरॉन या ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन। तो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। देखें इसमें क्या होता है बेटा कि अगेन वी आर हैविंग अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए। ये बेटा स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, जैसे कल था हमने देखा। बेटा ध्यान से देखिएगा आप कि मैं इसको अलग अलग कलर दे रहा हूं। बेटा ये एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए है। दिस स्ट्रेच ऑफ डीएनए हैज स्ट्रक्चरल जीन्स। ये बेटा स्ट्रक्चरल जीन्स है जिनको हम सिस्ट्रॉन्स बोलते हैं, कल भी हमने देखा। और ये जो है ये आपका ऑपरेटर जीन है बेटा, ये प्रोमोटर जीन है, और ये कुछ दूरी पे रेगुलेटर जीन है। कल वाले कॉन्सेप्ट में जो है वो प्रोमोटर जीन जो था वो ऑपरेटर जीन से थोड़ा दूर था, इट वाज एट सम डिस्टेंस। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कि प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन जो है वो बिल्कुल एक साथ टच है, एडजेसेंट है, और रेगुलेटर जीन जो है वो थोड़ी सी दूरी पे है। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे रेगुलेटर जीन का काम जो है ये पहले एक एमआरएनए बनाता है, जैसे कल भी हमने पढ़ा। उस एमआरएनए से एक प्रोटीन बनता है जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं एपो रिप्रेसर। क्या बोलते हैं? एपो रिप्रेसर। आप मान के चलिए ये जो एपो रिप्रेसर प्रोटीन है ये कुछ ऐसी शेप है इसकी, ठीक है बेटा। इसकी अगर ऐसी शेप है तो यहां पे इसकी जो शेप है ये कुछ ऐसी है, ये ऑपरेटर जीन है। ये एपो रिप्रेसर की आप देखेंगे शेप ना, ये मिसशेपन है, ये वहां फिट नहीं होगा। तो ये एपो रिप्रेसर जो है इट कांट ब्लॉक ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेटर जीन को अकेला ब्लॉक नहीं कर सकता, ये जाके वहां पे फिट नहीं हो सकता। तो नॉर्मल सिचुएशन में यहां पे क्या होता है बेटा, जो ऑपरेटर जीन है वो ब्लॉक नहीं होता है, वो ब्लॉक नहीं होता है। तो जो एपोरिप्रेसर प्रोटीन बना ये अकेला जाके उसको ब्लॉकेड नहीं कर सकता। यहां मैं फिर से लिख रहा हूं, ये ओपन रहेगा, ऑपरेटर जीन जो है ये रहेगा ओपन। ये ऑपरेटर जीन नॉर्मल सिचुएशन में ओपन है। रेगुलेटर जीन ने क्या किया बेटा, रेगुलेटर जीन ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से एक प्रोटीन बना जिसका नाम है एपोरिप्रेसर। ये एपोरिप्रेसर अकेला जाके ऑपरेटर जीन को ब्लॉक नहीं कर सकता। जब ये ब्लॉक नहीं कर सकता तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहां से अगर मैं बनाऊं, यहां से उठ के यहां आरएनए पॉलीमरेज जो है ये, क्योंकि मैं ऊपर से बना रहा हूं, बेसिकली क्या है कि ब्रिज खुला है, ये ब्रिज खुला है। आरएनए पॉलीमरेज जो है सीधे मैं यहां से भी बना रहा हूं, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो है ना बेटा, आरएनए पॉलीमरेज जो है
आरएनए पॉलीमरेज क्रॉसेस ओवर टू स्ट्रक्चरल जीन्स, क्योंकि ऑपरेटर जीन जो ब्रिज था वो खुला है, तो ये क्रॉस होके कहां जाता है बेटा, इट क्रॉसेस ओवर टू द स्ट्रक्चरल जीन्स। तो जब ये स्ट्रक्चरल जीन्स पे चला जाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो अपना नॉर्मल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इन स्ट्रक्चरल जीन्स के जो नाम है ना बेटा, वो है ए बी सी डी ई। बेसिकली हर एक के साथ पहले जो प्रीफिक्स है वो ट्रिप है। ट्रिप ए मीन्स ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन ए, ट्रिप बी सी डी ई। तो ये क्या करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एनी ब्लॉकेड ऑफ द ऑपरेटर जीन, ब्रिज खुला हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज ऊपर से आया, तो ये भी बेटा एक 5 के 5 जीन एक ही एमआरएनए बनाते हैं, जो कल भी हमने डिस्कस किया, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। इस पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से एंजाइम्स बनते हैं बेटा, या प्रोटीन है, प्रोटीन्स कैन हैव मैनी फंक्शंस, तो यहां एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बनते हैं, उनका नाम आप रखे ए बी सी डी ई। ये 5 किस्म के एंजाइम्स बन गए बेटा। यार क्या बन गए, 5 किस्म के एंजाइम्स बने, किससे, इस एमआरएनए से। क्यों, स्ट्रक्चरल जीन्स ने ट्रांसक्रिप्शन किया तो एमआरएनए बना, एमआरएनए से ट्रांसलेशन हुआ, तो 5 किस्म के प्रोटीन, 5 किस्म के एंजाइम्स बने। ये एंजाइम्स है बेटा। तो ये वाले हमारे जो एंजाइम्स है बने हैं अभी, व्हाट दीज एंजाइम्स विल डू, जो सेल के अंदर रॉ मटेरियल है ना बेटा, ये एंजाइम उस रॉ मटेरियल को, ये जो 5 एंजाइम्स बने ए बी सी डी ई, ये उस रॉ मटेरियल को ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करते हैं। ये ट्रिप्टोफैन बेटा एक अमीनो एसिड है। जो एंजाइम पीछे बने उनका फंक्शन ये था कि सेल के अंदर जो भी रॉ मटेरियल है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसकी सेल को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए काफी जगह पे जरूरत पड़ती है। अब क्या होगा, अब अगर हम पीछे जाएं, अब ये चीज आपने देख ली, अब क्या होगा बेटा, मैं अगर इसको शॉर्ट में खत्म करूं, आप देखें कि सेल के अंदर कहीं से ट्रिप्टोफैन आ गया, बाहर से सेल के अंदर कहीं ट्रिप्टोफैन आ गया। ध्यान से देखना बेटा, वो खेल अब हो गया। आपको पता है ये, आपको पता है ये प्रमोटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन है, यू नो दीज थिंग्स। दिस इज प्रमोटर जीन, दिस इज ऑपरेटर जीन, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रिप्टोफैन आउटसाइड सोर्स से ऐड हुआ कल्चर में, इकोलाई के, ये इकोलाई का ही मॉडल है। ये भी इकोलाई के सेल में बाहर से कहीं से ट्रिप्टोफैन आया, ये ट्रिप्टोफैन है। ये ट्रिप्टोफैन क्या करेगा बेटा, ये ट्रिप्टोफैन जाके ये ट्रिप्टोफैन है बेटा, ये दिस ट्रिप्टोफैन एक्ट्स एज ए को रिप्रेसर। एपोरिप्रेसर बना था। एपोरिप्रेसर हमेशा बनता है, लेकिन अकेला एपोरिप्रेसर जाके ऑपरेटर जीन को ब्लॉक नहीं कर सकता। व्हेन यू ऐड ट्रिप्टोफैन इनटू द कल्चर मीडियम, ट्रिप्टोफैन इकोलाई के सेल के अंदर जाता है। वो ट्रिप्टोफैन जो है बेटा, वो को रिप्रेसर का काम करता है। वो एपोरिप्रेसर की शेप को भी ऐसे चेंज कर देता है, यहां पे को रिप्रेसर और एपोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एपोरिप्रेसर को रिप्रेसर
कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है बेटा, ये अकेला तो ब्लॉक नहीं कर सकता था ये एपोरिप्रेसर, लेकिन जब एपोरिप्रेसर के साथ कोरिप्रेसर मिला, ये दोनों जाके मिलके, अब देखिए इसकी शेप में भी ऐसी तब्दीली लाई इसने कि ये जाके यहां पे क्या करते हैं बेटा, ये एपोरिप्रेसर कोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स है, ए सी कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकते हैं, ए सी कॉम्प्लेक्स। एपोरिप्रेसर कोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जो है ना बेटा, ये ए सी कॉम्प्लेक्स, एपोरिप्रेसर कोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इट ब्लॉक्स ऑपरेटर जीन। मैं बार बार कह रहा हूं, एपोरिप्रेसर अकेला दम नहीं था कि वो जाके ऑपरेटर जीन को ब्लॉक करे। बाहर से जब ट्रिप्टोफैन इकोलाई सेल के अंदर घुसा, दैट एक्टेड एज अ को-रिप्रेसर, तो एपोरिप्रेसर को-रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जाता है और जाके यहां पे क्या कर देता है बेटा, ऑपरेटर जीन को ब्लॉक करता है। ऑपरेटर जीन मैंने कल भी बताया एक ब्रिज था, ये अभी तक खुला था, तो आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर से जाके स्ट्रक्चरल जीन पे एक्ट करता था और वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आगे चलती थी। अब ये ब्लॉक हो गया बेटा, अब जब ये ब्लॉक हो गया ना, तो नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो ट्रांसलेशन। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, आगे कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, तो हॉल्ट हो गया। स्ट्रक्चरल जीन्स का, सिस्ट्रॉन्स का काम जो है वो हॉल्ट हो गया। हुआ क्या कि अब एंजाइम नहीं बने, पहले एंजाइम बने थे बेटा, पहले जो है वो एंजाइम बने थे, अब एंजाइम नहीं बने। क्यों? जब एक सेल को ट्रिप्टोफैन की जरूरत होती है तो तब सेल में वो एंजाइम्स बनते हैं जो रॉ मटेरियल से ट्रिप्टोफैन बनाते हैं। सेल के अंदर, इकोलाई सेल के अंदर रॉ मटेरियल से ट्रिप्टोफैन कब बनता है? जब उसमें वो 5 एंजाइम बनते हैं, वो रॉ मटेरियल्स को ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ट्रिप्टोफैन नहीं है सेल में, तो सेल जो है ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, पीछे वाली जो हमने पाथवे पढ़ी अभी, कि 5 एंजाइम बनेंगे ऐसे जो रॉ मटेरियल्स को ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करेंगे। जब सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन आएगा, सेल को ट्रिप्टोफैन बनाने की अब जरूरत नहीं है, रेडीमेड ट्रिप्टोफैन आ रहा है। तो ट्रिप्टोफैन बीइंग एक्टिंग एज अ को-रिप्रेसर, इट ब्लॉक्स द सिंथेसिस ऑफ दोज 5 एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू ट्रिप्टोफैन। मेरा कहने का मतलब है, जब ट्रिप्टोफैन अंदर है, देखो मैं सेल की बात कर रहा हूं, जब इसके अंदर ट्रिप्टोफैन चला गया, ट्रिप्टोफैन जब सेल के अंदर चला गया ना, तो जो है ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बाहर से रेडीमेड ट्रिप्टोफैन मिल रहा है बेटा सेल को, तो अंदर बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ट्रिप्टोफैन जो है वो को-रिप्रेसर का काम करता है, और इन कॉम्बिनेशन विद द एपोरिप्रेसर ये जाके ब्लॉक कर देता है ऑपरेटर जीन को। ठीक है बेटा, जो कि आपने अभी देखा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको रिप्रेसिबल ऑपरेंड क्यों बोलते हैं? इधर जो ट्रिप्टोफैन है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिप्टोफैन क्या एक्ट करता है, बच्चे लिख देते हैं रिप्रेसर। रिप्रेसर नहीं है, वो को रिप्रेसर है। पहले जो हमने पढ़ा लैक ऑपरेंड मॉडल, उसमें लैक्टोज इंड्यूसर है, वो इंड्यूस करवाता है, वो सिंथेसिस करवाता है उन एंजाइम्स की जो लैक्टोज को, वहां लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम्स बन रहे थे, यहां ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस करने वाले एंजाइम बन रहे हैं। तो एंजाइम जो है बेटा वो तब बनेंगे जब ट्रिप्टोफैन सेल के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो रॉ मटेरियल से ट्रिप्टोफैन बनाएंगे। जब सेल के अंदर बाहर से कहीं से ट्रिप्टोफैन आ गया, तो अब नया ट्रिप्टोफैन बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे। इसीलिए ट्रिप्टोफैन जब आता है तो वो सेल के अंदर खुद की ही सिंथेसिस को रोक देता है, खुद की ही सिंथेसिस को वो रोक देता है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेशन। दैट इज वाई ट्रिप्टो अल्टीमेट फंक्शन था, जो 5 एंजाइम्स बने उनको ट्रिप्टोफैन बनाना था सेल में, लेकिन जब रेडीमेड ट्रिप्टोफैन बाहर से आ गया, तो अब ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस नहीं होगी और वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें मैं थोड़ी सी मैं एडिशन करूंगा इसमें, कि फिर से मैं एक शॉर्ट बता रहा हूं आपको। देखें, कल हमने पढ़ा था लैक ऑपरेंड,
और आज पढ़ा हमने ट्रिप्टोफैन अप्रॉन। दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल सिंपल चीज आपने याद रखनी है। इधर जो लैक्टोज था ना बेटा, वो इंड्यूसर का काम करता था, ये इंड्यूसर का काम करता था लैक्टोज यहां। तो यहां जो ट्रिप्टोफैन है ये काम करता है किसका? को रिप्रेसर का। बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता था, यहां ये को रिप्रेसर का काम करता था। ये जो लैक्टोज था ना इंड्यूसर, ये इंड्यूसर जो था, इट ओपन्ड ऑपरेटर जीन बाय नॉट अलाउइंग, ये मैं स्पेशल डिफरेंस बता रहा हूं आपको, इट ओपन्ड ऑपरेटर जीन बाय नॉट अलाउइंग रिप्रेसर टू ब्लॉक इट। ये रिप्रेसर को पकड़ लेता था ना, गले लगा लेता था, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन जाता था, ये रिप्रेसर को जाने ही नहीं देता था ऑपरेटर जीन के पास, और ऑपरेटर जीन खुला रहता था और प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर से चल के स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच जाता था। यहां क्या होता है, को रिप्रेसर जो है जॉइंस एपोरिप्रेसर टू ब्लॉक ऑपरेटर जीन। कल वाले कंसेप्ट में जो बाहर से चीज डाली थी उसने ऑपरेटर जीन को खोल दिया, खुलवाने में मदद की, इसने ब्लॉक कर दिया ऑपरेटर जीन को। तो फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली वहां भी एंजाइम बने, वहां भी एंजाइम बने, लेकिन यहां जो एंजाइम्स बने, एंजाइम्स इवेंचुअली प्रोड्यूस्ड ब्रोक डाउन। वो किसको ब्रेक डाउन कर रहे थे वहां? लैक्टोज को। किसको? जो भी एंजाइम बने ना, ट्रांसएसिटाइलेस, बीटा गैलेक्टोसिडेस और परमीएस, उनका काम था लैक्टोज को तोड़ना। यहां पे एंजाइम्स जो बनते हैं वो क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। ये डिफरेंस भी आता है कभी कभी। दे सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है बेटा। तो ये जो मॉडल है ना ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का सिंपल फंडा बेटा ये है कि जब रेडीमेड ट्रिप्टोफैन मिल रहा है सेल को, तो वो अपने मटेरियल्स और एनर्जी को कंजर्व करेगा, वो उस प्रोसेस को रोक देगा जिससे वो खुद ट्रिप्टोफैन बनाता था, क्योंकि उसको बाहर से ट्रिप्टोफैन मिल रहा है। ठीक है बेटा, मैं सिंपल बात करूंगा कि जैसे अब क्या होता है, मैं फिर से बात बताऊं, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये एक घर है बेटा, ये होम है, इसको जो है बाहर कुकिंग करनी है, अंदर किचन में खाना बनाना है, लेकिन अगर रेडीमेड फूड रोज मिलेगी, बाहर से आएगा, पैसे बहुत हैं, तो उस घर में खाना नहीं बनेगा। ट्रिप्टोफैन जो है वो खाना जो घर में खुद बनाया जाता है, इकोलाई खुद बनाता है, तो जब उसके पास बाहर का रेडीमेड खाना नहीं आएगा तो घर में कुकिंग होगी। अगर बाहर से रेडीमेड आ रहा है घर में, वो खाना बनाएंगे ही नहीं, इसलिए वो सारा प्रोसेस जो है ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस का वो नहीं होगा, ट्रिप्टोफैन खुद जाके उस प्रोसेस को रोक लेगा। ये जो रेडीमेड खाना बाहर से आता है, ये घर की औरतों को बोलता है रुक जाओ मत बनाओ, तुम मुझे ही खाओ। तो वैसे ही ट्रिप्टोफैन अंदर की मशीनरी को कहते हैं रुक जाओ, तुमने मुझे नहीं बनाना, मैं आ रहा हूं ना बाहर से। तो जब रेडीमेड खाना आया तो घर में खाना नहीं बनेगा। ये ट्रिप्टोफैन रेडीमेड खाना जब आएगा, स्विगी का खाना आएगा, बाकी जो जितने भी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं उनका खाना आएगा, तो घर में खाना नहीं बनेगा। ये कंसेप्ट जो है ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का कंसेप्ट है। ठीक है जी, दिस इज सफिशिएंट इनफ फॉर टुडे।